गुड मॉर्निंग क्लास 7 के बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही हैं, है ना? तो मैं समानता पाठ 1 सामाजिक एवं राजनीतिक बुक से कुछ पॉइंट आपको समझाने के लिए नोट की हूँ। उसके बाद प्रश्न उत्तर में आएंगे, ठीक है ना? पहले पाठ को समझ लेते हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास पर्याप्त कारण हैं? कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कांता के समानता के बारे में शंका करने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कांता एक नाले के साथ बनी एक झोपड़पट्टी में रहती है जो आर्थिक विषमता को दर्शाती है। दूसरा, उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पताल में अपना और अपने बच्चों का इलाज करवाते हैं। तीसरा, कांता को अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि अन्य उद्योग में काम करने वाले लोगों को कई छुट्टियां मिलती हैं। तो ये 3 मुख्य कारण यहाँ पे कांता के लिए बताई गई। अब जो दूसरे व्यक्ति हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनको देखते हैं। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों में असमानता का व्यवहार क्यों किया जाता था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे समाज में सामाजिक व आर्थिक असमानता को दर्शाती है। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इसी आधार पर ओम वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठी असमानता का व्यवहार किया करते थे। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो हमें निम्न तरह का अनुभव होता, जैसे सामाजिक व्यवस्था के साथ असंतोष पैदा होता, जातीय आधार के भेदभाव को गलत मानते, अपने आप को सम्मानित नहीं मानते, हमारे मन में कंठा और ग्लानि उत्पन्न होता। ठीक है ना? इस प्रकार के अगर उस जगह हम होते तो हमें इस तरह की कुछ जो है ग्लानि उत्पन्न होती। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे देश में कई तरह की विविधता है। इन विविधताओं में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख है। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता है, अर्थात इंसान की जैसी मानसिकता होती है वह समाज में वैसा ही प्रकटीकरण करता है, खुद को वैसा ही दर्शाता है ना? लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, सब समान हैं, सब एक जैसे हैं। पर ये जब हम माने तब ना, क्योंकि समाज तो हमसे चलता है ना? तो इसे दूर करना होगा, इस भेदभाव को दूर करना होगा। ये सामाजिक का ये जो है मूल मंत्र है कि भेदभाव, कूटनीति जो है, ये सारे चीज़ें जो हमारे मन में बहुत पहले से ये चले आ रहा है कि जो हैं तो हम ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति पृथ्वी पे महत्वपूर्ण है, हर जीव महत्वपूर्ण है। कोई किसी कारण किसी में कोई विशेषता होती है तो किसी में कोई विशेषता होती है, तो इसे तो हमें दूर करना होगा, है ना बच्चों? तो चलो देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नावली। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों है? नंबर 1, यह राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है। नंबर 2, लोगों के बीच भेदभाव को कम करता है। सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। वयस्क अर्थात जवान लोग जो 18 साल के हो जाते हैं उन्हें वयस्क कहा जाता है और उन्हें वोट डालने का पूरा अधिकार सरकार देती है। ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। नंबर 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे ये अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। दूसरा कारण है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थान पर भेद या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं,
तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग, ठीक है, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्धनता या शर्त के अधीन नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। वैसे मैं अनुच्छेद भी आपको पढ़ाऊंगी, पहले इस विषय को पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है। उसका वीडियो भी बना के समझा के भेज दूंगी। तीसरा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार से मिलता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट किया गया था। वे दोनों ही असमान व्यवहार के शिकार थे, एक जाति के नाम पे तो दूसरा धर्म के नाम पे, ठीक है। तो देख लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी निजी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा, जबकि अंसारी दंपत्ति को उनके धर्म के कारण मकान देने से मना कर दिया गया था। समझ गए ना, एक जाति का शिकार हुआ तो दूसरा धर्म का, इसलिए दोनों में समानताएं थी, दोनों समाज से जो है समान रूप से शिकार हुए, उनका जो है शिकार किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके निम्नलिखित तात्पर्य हैं, जैसे भारत के सभी नागरिकों, राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य घरेलू नौकर तक को एक ही जैसे कानून का अनुपालन करना होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर, जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, जन्म की जगह आदि का उपयोग करने का समान अधिकार है और इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा कानून है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है, इसमें अनुच्छेद और संविधान को विस्तृत पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल तो ये पाठ से है, मैं समझाना भी है आपको, है ना। तो मैं लगी हूँ बेटा, रात दिन जितना कर सकती हूँ करती ही हूँ। जो क्लास में पढ़ाना था उसे भी लिखना है, उसे भी लिख कर समझाना है, तो थोड़ा हमारा वर्क भी डबल हो गया है ना। तो ठीक है, देख लेते हैं इस तरह से। अब इसके फ़ोटो खींच के जो अभ्यास प्रश्नावली है मैं भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से आपने पढ़ना है और उसका आंसर आप अपने हिसाब से देंगे, ठीक है। बाकी मैंने इतना जो है आपको बता दिया। सो थैंक यू बच्चों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं दूंगी। और अपने क्लास का जो सब्जेक्ट होगा उसे डाउनलोड करके सुनेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुन करके ज़्यादा याद होता है, बस ध्यान से सुनना पड़ता है। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं फ़ोटो खींच के भेजती रहती, मेरा क्या था, है ना। पर मैं थोड़ा सा पॉइंट दर पॉइंट 2-4 पॉइंट आपको समझा सकूं, इसलिए इतनी मेहनत करती हूं। तो मुझे आपकी भी, आपके सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं। आप इसे याद भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, लाइक कमेंट भी कर देंगे जैसा लगेगा। ओके, थैंक यू।